देखिए जैसे एक कोर्ट का सीन है और एक तरफ एक जज बैठा है सामने। जज पूरे जज के कपड़ों में बैठा है, उसने वो वाइट वाला भी डाला हुआ है, बट वो जजमेंट नहीं दे सकता। ही हैज नो अथॉरिटी। दैट्स व्हाट वी डू व्हेन वी कन्फेस द रॉन्ग थिंग। यीशु मसीह हमारे साथ तो है, बट वो काम नहीं कर सकता, बिकॉज ही विल नेवर बैक अ रॉन्ग कन्फेशन। अगर आप कुछ गलत बोलोगे, अगर आप गलत कन्फेस करोगे अपनी लाइफ के ऊपर, आपको यीशु मसीह की पावर बैक नहीं करेगी। पर जब आप परमेश्वर का वचन डिक्लेयर करोगे, द मिरेकल इज इन योर माउथ। सभी बोले, द मिरेकल इज इन माई माउथ, द मिरेकल इज इन माई माउथ। तो स्टोरी ऑफ मोसेस में हम जाते हैं। मोसेस की स्टोरी कितनों को पता है? मूसा की स्टोरी एक्सोडस 4 में। वो बड़ा डर गया था जब जब परमेश्वर उसके साथ आए, है ना। मत्तेयो ऑल्सो नोज द स्टोरी ऑफ मोसेस वेरी गुड। ही वॉज अनश्योर कि गॉड उसको क्यों चूज कर रहे हैं ना। गॉड को उसने बोला, वाई मी लॉर्ड, मेरे को क्यों बोल रहे हो आप? मेरे अंदर तो कॉन्फिडेंस वैसे ही ज़ीरो है। मैं 80 साल का हो गया हूँ, मेरे को लोग डाउट करते हैं, आप मेरे को क्या बोल रहे हो? गॉड ने उसको क्या कहा? वॉट इज इन योर हैंड? आपके हाथ में क्या है? आज आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में क्या है आज? आज आपके हाथ में क्या है? उस टाइम मूसा के हाथ में एक रॉड थी, उसके हाथ में एक छड़ी थी, और परमेश्वर ने वो छड़ी से ही सारे करिश्मे किए। उसने ये नहीं कहा कि मूसा तू इनसिक्योर है, तेरे में कॉन्फिडेंस कम है। वो कहता, तेरे अंदर क्या है भाई? तेरे पास क्या है? क्या है तेरे पास? रॉड है, मैं रॉड यूज करूंगा। फेंक दे रॉड को नीचे, सांप बन गया। वो कहते, सांप को पूंछ से पकड़ ले। और जिनको सांपों के बारे में पता है, सांप को आप कभी पूंछ से नहीं पकड़ते। आप देखिए, जब भी आप सांप को पकड़ते हैं, आप आगे से पकड़ते हो ना, तो पूंछ से पकड़वाया। वो डर गया, वो यार ये सांप काट ही ना ले। उसको उठाया, फिर रॉड बन गई। एंड में रेड सी भी वो छड़ी से पार्ट हुआ। एंड तक वो रॉड काम करती रही, क्योंकि वो परमेश्वर ने उसके लिए नियुक्त की थी। आज हमारी जिंदगी में भी हमारे पास एक छड़ी है, वो है वचन। इट इज द वर्ड ऑफ गॉड। इसीलिए मैंने सबको मैसेज किया था, प्लीज ब्रिंग योर बाइबल्स। सो आज आपके पास भी एक रॉड है, मूसा की तरह। सबकी छड़ी कहां पे है? कहां पे है सबकी छड़ी? सब छड़ी लाए हैं अपनी। एवरीवन ब्रॉट देयर डिजिटल छड़ीज और देयर फिजिकल छड़ीज। सबके फोन में तो है बाइबल। यू हैव अ रॉड। सभी बोले, आई हैव अ रॉड। मेरे पास एक सोटा है, मूसा की तरह मेरे पास भी सोटा है। यू हैव अ रॉड and it is going to work similar to it worked in Moses' life. सबसे पहले मूसा ने जब वो सांप को उठाया ना, वो डर गया कि भाई he had a reverence, ओ यार क्या होगा। वो ऐसे नहीं, हाँ ठीक है सांप उठा लो। He had the fear. The same way when we pick up the word of God, we need to have the fear of God. हमारे अंदर परमेश्वर का भय होना चाहिए। वेलकम विनय भाई। वी नीड टू हैव द फियर ऑफ गॉड इन अस। हम ऐसे कैजुअली नहीं उठा सकते, भाई ये हमारी रॉड है, इससे लाल समंदर पार्ट हो सकता है। ये तो है भी लाल, दिस वॉज नॉट प्लान्ड। इससे लाल समंदर भी पार्ट हो सकता है। वी नीड टू हैव द फियर ऑफ गॉड। हमारे अंदर एक परमेश्वर का भय होना चाहिए, हमारे अंदर एक रेवरेंस होनी चाहिए। आप देखिए, जब हम स्वर्ग में एक दिन खड़े होंगे, सामने हमारे परमेश्वर बैठे हैं, हम क्या कहेंगे? ओ एक मिनट गॉड, हाँ बोलते रहो, मैं एक मिनट फेसबुक चेक कर लूँ। बट कई बार हम ऐसे ही कर रहे होते हैं, हम बाइबल पढ़ रहे हैं, साथ में फेसबुक देख रहे हैं। भाई वो बाइबल ऐप में देखे, ओ यार नोटिफिकेशन आ गई स्नैपचैट, ओ से हाँ। That's what happens, right? ये रियलिटी है।
We are reading it on this. That's why I said bring your physical Bibles. क्योंकि फ़ोन में भाई बड़ी डिस्ट्रैक्शन है ऑनेस्टली. मैं तो एक कार्ड ऑर्डर किया है USA से, उससे मेरा फ़ोन के सारा सोशल मीडिया ही ब्लॉक हो जाता है. इट्स कॉल्ड ब्लूम इफ़ एनीवन's इंटरेस्टेड. इट्स शार्क टैंक पे 2 यंग बच्चों ने प्रोजेक्ट शुरू किया था. मैंने कहा दिस इज़ अ गुड थिंग. ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प द यूथ गेट ऑफ सोशल मीडिया. अमेजिंग थिंग. आई बॉट इट. Anyways, that's not the topic. But you see, जब हम we can't be so casual about God's word. हमारे अंदर एक reverence, एक holy fear होना चाहिए. ये नहीं कि हम परमेश्वर से बहुत डरते हैं. He is a loving father, but at the same time we need to have reverence because he is the King of Kings. He is the Creator. I am sure जब आप परमेश्वर के सामने स्वर्ग में बैठे हो, आप casual नहीं हो सकते. आप गॉड को ये नहीं कह सकते 1 मिनट गॉड मैंने ना बाहर जरा पर्ली गेट्स की एक फ़ोटो खींची है, मैं प्लीज़ अपलोड कर दूँ 1 मिनट. गॉड 1 मिनट ज़रा मैं अपने फ्रेंड से बात कर लूँ. वो इट्स नॉट गोना बी लाइक दैट. हमारे अंदर एक होली रेवरेंस होगी, हमारे अंदर वो फियर ऑफ गॉड होगा. एंड दैट्स व्हाट वी नीड टू हैव व्हेन वी पिक अप द वर्ड ऑफ गॉड. वी नीड टू हैव रेवरेंस. वी नीड टू हैव a fear of God, and the fear of God is reverence towards Him. When we come into the presence of someone great, हमारे अंदर एक reverence होती है, चाहे वो कोई earthly बंदा ही हो. You imagine someone you admire a lot, maybe a sports person, maybe a celebrity, maybe someone, whoever you admire, you get motivated by them. If he comes in front of you, आप casual नहीं होगे, you'll have a lot of respect. We need to have the same respect for the word of God. हमारे अंदर वो reverence होनी चाहिए परमेश्वर के कलाम को लेकर. And मूसा के अंदर वो fear था जब उसने वो pick किया. And second thing, we need to take hold of God's word. जैसे उसने अपनी छड़ी को पकड़ा. हमने परमेश्वर के वचन को पकड़ना है. We need to hold on to God's word. क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है वही हमारी जिंदगियों में काम कर सकता है. We need to recognize that it is something that is from God. आप देखिए जो परमेश्वर का वचन है ना, it has God's breath in it. आप इमेजिन करो बिना सांस लिए कुछ बोलने की, नहीं बोल सकते. हम कैसे बोलते हैं? हमारे लंग्स में से सांस निकलती है और हमारे मुंह से फिर वर्ड्स बन जाते हैं. बट इफ़ यू डोंट, अगर आप अपना ब्रेथ होल्ड कर लो, बोल ही नहीं सकते आप. यू कांट स्पीक. एंड दैट इज हाउ द वर्ड ऑफ गॉड इज. इसी तरह परमेश्वर का वचन है. परमेश्वर ने वचन जब बोला, उसकी सांस उसमें फूंकी गई. एंड दैट इज व्हाई इट्स पावरफुल. बट अकेला वचन इज डेड. Because the law kills, the letter kills, जैसे वचन कहता है. अकेला वचन कुछ नहीं कर सकता. जब उसमें परमेश्वर की सांस फूंकी जाती है, it becomes powerful. जब उसमें उसकी रूह आ जाती है, it becomes powerful. अब देखिए, हम सांस के बिना बोल भी नहीं सकते. उसी तरह परमेश्वर का वचन जब हम उसकी anointing के साथ मिक्स कर देते हैं, that starts to have power. And it is not just an ordinary word. It has actually been breath. उसके अंदर परमेश्वर की सांस है. तो जब आप उस reverence के साथ, उस knowing के साथ पढ़ते हो that this has God's breath in it, आपको होगा भाई, मैं ये वचन जब अपनी जिंदगी में बोलूँगा, ये तो परमेश्वर की सांस मेरे अंदर आ रही है. You'll start to get transformed. That's why when we have God's knowledge, जब हम परमेश्वर के वचन को उस रेवरेंस के साथ पढ़ते हैं, हमारी जिंदगियों में काम होते हैं. So let's say again, the miracle is in my mouth. The miracle is in my mouth. Thirdly, Moses ने वो रॉड को जब स्ट्रेच किया, he parted the Red Sea. वो रॉड को उसने पहले तो जब डर के साथ पिक किया, फिर उसने उसको होल्ड किया, फिर जब उसने स्ट्रेच किया, वो रेड सी पार्ट हो गया. एंड दैट इज व्हाट मीन्स जब हम परमेश्वर के वचन को अप्लाई करते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को यूज करते हैं विद द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट, देन इट स्टार्ट्स टू डू मिरेकल्स. विदाउट इट इट्स नथिंग.
Without it, it's another book. आप देखिए, so many people in the world, मोटिवेट करना आजकल बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गया. लोगों ने पॉडकास्ट, और बहुत मज़ा आता है सुन के. आपको बड़ा अपलिफ्टिंग फील होता है, मोटिवेटेड फील होता है, बड़ा मज़ा आ रहा है यार. एंड आफ्टर अ फ्यू वीक्स कोई और टॉपिक आ जाता है, फिर आप पहला भूल जाते हो. फिर 4 हफ्ते बाद कुछ और आ जाएगा, ओ ये भी बढ़िया है. बट पीपल पिक अप प्रिंसिपल्स फ्रॉम द बाइबल एंड यूज इट, बट देन सम ऑफ इट वर्क, सम ऑफ इट डजंट. And the reason is because they don't have the Holy Spirit. परमेश्वर, इवन टोनी रॉबिन्स जैसे लोग जो कि मोटिवेशनल वर्ल्ड में, ही इज अ गुरु, ही यूजेस द बाइबल विदाउट कन्फेसिंग दैट ही इज अ क्रिश्चियन. वो बिब्लिकल प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं, बट उनके साथ होली स्पिरिट नहीं है. बट व्हेन वी कंबाइन द वर्ड ऑफ गॉड विद द होली स्पिरिट, इट्स लाइक स्ट्रेचिंग अ रॉड. फिर हम रेड सी को भी पार्ट कर सकते हैं. We need to apply it. First of all, we need to have reverence. Secondly, we need to pick up the word of God. Thirdly, we need to apply it with the anointing of the Holy Spirit. So we need to declare scriptures regularly over our lives. जैसे last week चंदादी ने बोला that we need to have regular manna. That's why I was saying this is an extension of last week's sermon. हमें रोज अपनी लाइफ के ऊपर डिक्लेयर करने पड़ते हैं, करने चाहिए स्क्रिप्चर्स, because that is what's going to help us. So today we will have about 6 different areas, and I will give you scriptures which you can write down and meditate daily. Practically हम इसको अप्लाई करेंगे. Amen. तो ताकि आज का वचन आपकी लाइफ में, अगर आप इसको याद रखेंगे, it will impact your life every day, because it is not my word, it is the word of God. ये वो जिंदा वचन है जो आपकी जिंदगियों में काम कर सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, मे बी यू स्ट्रगल विद नेगेटिविटी. आप बहुत ओवर थिंक करते हो. मे बी यू प्रोन टू, कोई भी सिचुएशन में सबसे पहली चीज़ आप नेगेटिव देखते हो, पॉजिटिव देखने की जगह. मे बी यू हैव अ लॉट ऑफ डाउट. जैसे थॉमस, सॉरी बाइबल में, सॉरी यार, वो थॉमस बाइबल में डाउट करता था. ये वाला थॉमस तो बड़ा विश्वास से बना हुआ है. बट यू नो देयर इज अ डाउटिंग थॉमस इन द बाइबल. मे बी यू डाउट, मे बी यू हैव नेगेटिविटी, मे बी आप ओवर थिंक करते हो, मे बी आप वरी करते हो, मे बी आपकी लाइफ में यू आर नेगेटिव अबाउट सिचुएशंस, अबाउट योर फेथ, अबाउट योर कॉलिंग, about your work, about your career, about your health, about our church, about the economy, about life in general. Some people are just drawn to negativity. सब कई लोगों का होता है बस उनके साथ बैठ जाओ, वो चूस लेंगे आपके लाइफ अंदर से, क्योंकि वो इतने नेगेटिव होंगे कि वो कुछ पॉजिटिव बोलते ही नहीं. आप उनके साथ बैठोगे भाई, आपको लगेगा यीशु मसीह तो कल ही आ रहा है, दुनिया का अंत होने वाला है भाई, ये बंदे ने तो मेरे को खत्म ही कर दिया अंदर से. कई होता है ना, होते हैं कई लोग, उनके अंदर वो पावर होती है नेगेटिविटी की. बट यू सी, वी कैन डिक्लेयर द वर्ड ऑफ गॉड. सो तनिष, लेट्स पुट ऑन Jeremiah 29:11 and we will read it. इसको थोड़ा सा zoom करके we will read it together. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope. फिर से पढ़ेंगे. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope. इसको ना select all करके font बड़ा कर दे, तो वो zoom नहीं करना पड़ेगा. तो before you jump in your car every morning, before you jump out of the house, before you jump on the bus, before you get out to do anything, whatever you meant to do in the day, कुछ भी आपने करना है, आप अपने ऊपर जब परमेश्वर का वचन डिक्लेयर करोगे कि परमेश्वर के प्लान मेरे लिए भले हैं, there is no way you will have negative thoughts, क्योंकि कोई आपके साथ नेगेटिव रिपोर्ट लेके आएगा, आपको पता है कि परमेश्वर के प्लान भले हैं. For I know the plans
आई नो द प्लान्स। आप मेरे को प्लान, गलत प्लान बता रहे हो, आई नो द प्लान्स। मेरे को पता है प्लान, भाई मेरे को मत बता। तू मेरे को बता रहा है कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस है, इकोनॉमी का बैंड बजा हुआ है, ट्रंप अटैक कर सकता है, शेयर मार्केट डूबने वाली है। आई नो द प्लान्स, डिक्लेयर्स द लॉर्ड, प्लान्स फॉर वेलफेयर एंड नॉट फॉर इविल, प्लान्स टू प्रॉस्पर मी, टू गिव मी अ होप एंड अ फ्यूचर। कोई मेरे को कहता है यार तेरा फ्यूचर बड़ा डार्क है, नहीं, परमेश्वर के वचन में लिखा है ही गिव्स मी अ गुड फ्यूचर। कोई आपको कुछ भी, ओ वेरी गुड तनिष, गुड जॉब, टू गिव यू अ फ्यूचर एंड अ होप, ये परमेश्वर का प्लान है। हालेलुया, दिस इज द प्लान ही हैज फॉर अस, सो वी नीड टू डिक्लेयर। तो ये सारे अपने डिजिटल नोटबुक्स में, अपनी फिजिकल नोटबुक में लिख लीजिए। जेरेमाया 29 verse 11, I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope. And you keep meditating, इसी को ही मेडिटेशन बोलते हैं। दुनिया में लोग मेडिटेशन करते हैं, समटाइम्स दे अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग, समटाइम्स दे डोंट, बट जब हम परमेश्वर का वचन मेडिटेट करते हैं, इट इज़ लाइक दैट, हम अपना रॉड स्ट्रेच कर रहे हैं मूसा वाली। For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, plans to give me a future and a hope. मेरे को पता है कि परमेश्वर के प्लान भरे हैं। For I know the plans, for Pranav knows the plans, for Prabodh knows the plans, for Ash knows the plans, for Kashi knows the plans. आप अपने ऊपर पर्सनलाइज करके परमेश्वर के वचन को यूज कर सकते हो। For Crystal knows the plans, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, plans to give you a future and a hope. Amen. तो आप blessed हो, you are blessed, your future is blessed, your day is filled with God's favor every day as you declare the word of God. ये घर से निकलने से पहले परमेश्वर के वचन को अपने ऊपर डिक्लेयर करो। हिंदी बाइबल में डिक्लेयर करो, प्रभु की यह वाणी है, मैं जो योजनाएं तुम्हारे लिए बना रहा हूँ वे मैं जानता हूँ, वे कल्याण की और विपत्ति की नहीं, तुम्हारे भविष्य और आशा देने की योजनाएं हैं। Secondly, so many people are scared of death. People are scared of death. People are scared of dying. There's so many people who the biggest thing they fear is death. Maybe the death, their own death, maybe the death of a loved one. लोग मृत्यु से भयभीत हैं. People are scared of either losing a loved one or losing their own life. But we can declare the word of God. Let's read it together. I shall not die, but I shall live and recount the deeds of the Lord. फिर से बोलेंगे, I shall not die, but I shall live and recount the deeds of the Lord. One more time. I shall not die, but I shall live and recount the deeds of the Lord. All of a sudden, the fear of death leaves you. वो जो ग्रिप है मृत्यु का, वो छोड़ने लग जाता है अपनी पावर. Yes, we are meant to die one day, but we will have eternal life. हम अपने यीशु के साथ होंगे, तो हमें मृत्यु से भयभीत होने की जरूरत ही नहीं है. इसीलिए हम कह सकते हैं I shall not die, क्योंकि हम मरेंगे नहीं. We are one day here and next second we are with our God. So I shall not die, but I shall live and declare the deeds of the Lord. तो हम डिक्लेयर करेंगे परमेश्वर के अच्छे कामों को. All of a sudden our focus shifts from death to declaring goodness of God. हमारा फोकस हट जाता है मृत्यु से. Maybe you're about to jump in your car early in the morning, ट्रैफिक है या नहीं ट्रैफिक, या people are driving crazy. You are declaring the scripture, I shall not die but live and recount the deeds of the Lord. I shall not die but live and recount the deeds of the Lord. I shall not die but live and recount the deeds of the Lord. ये मेडिटेशन है परमेश्वर के वचन की. जब अपन कन्फेस करने लग जाते हैं, आप अंगीकार करने लग जाते हैं, it starts to have power in your life. And हम डिक्लेयर कर रहे हैं we will not die an untimely death.
हम सडनली अनटाइमली डेथ नहीं मरेंगे, हम अपने ऊपर डिक्लेयर कर रहे हैं we will not lose our loved ones with untimely death. We are declaring, हम वॉरफेयर कर रहे हैं परमेश्वर के वचन से. Thirdly, maybe लोग आपके ऊपर जजमेंट्स पास कर रहे हैं, मे बी आपको टारगेट किया जा रहा है, मे बी यू हैव, वो कहते हैं ना, मेरे ऊपर लानत पा रहे हैं लोग, या लोगों की ज़ुबान खराब है, मेरे को इफ़ेक्ट कर रही है. इट्स ट्रू, बिकॉज लोगों की ज़ुबान में पावर है. पीपल आर मेड इन द इमेज ऑफ गॉड एंड मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स ब्रेक बिकॉज ऑफ टंग. बहुत सारी प्रॉब्लम्स ही ज़ुबान से रिलेटेड है. किसी ने गलत बोल दिया, किसी को बुरा लग गया, रिलेशनशिप खराब. अच्छा बोल के थोड़ी ना खराब होती है, गलत बोल के ही होती है. And maybe some people say things behind your back which you're not aware of. लोग आपकी पीठ के पीछे आपके प्रति जजमेंट्स पास कर रहे हैं. There's witchcraft which happens against preachers. जो परमेश्वर का वचन भी शेयर करते हैं, उनके खिलाफ बोला जाता है ताकि उनकी हेल्थ इफेक्ट हो जाए या वो वचन डिक्लेयर ना कर सके. So today we will read, and this is the remedy for that. Let's read it together. No weapon formed against you shall prosper, and every tongue which rises against you in judgment you shall condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is from me, says the Lord. One more time. No weapon formed against you shall prosper, and every tongue which rises against you in judgment you shall condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is from you, says the Lord. ये विरासत है हमारी. हम मसीह के सेवक हैं, हम सभी मसीह के सेवक हैं. दिस इज़ अ हेरिटेज. ये हमारी विरासत है, ये हमें इनहेरिटेंस मिली है परमेश्वर से कि अगर कोई हमारे खिलाफ कुछ बोलेगा, वो टंग कंडेम हो रही है. एंड वी डोंट हेट पीपल. हम लोगों को हेट नहीं करते. ये लोगों के लिए है कि हाँ जी उसकी किश्ती डूब जाए, उसकी गाड़ी का क्रैश हो जाए, हम ये नहीं कह रहे. Our fight is not against, our battle is not against flesh and blood. लोगों के खिलाफ तो हमारी लड़ाई वैसे ही नहीं है. लोगों को तो हमने प्यार करना है, लोगों को तो हमने माफ़ करना है. But we fight against the principalities which affect them. Because we fight against those evil principalities which affects people. ऐसे ही नहीं लोगों का दिमाग खराब हो जाता. They are affected by spiritual powers. उनको दुष्ट आत्माएं तंग करती हैं, वो उनसे गलत काम करवाती हैं. सो वी आर फाइटिंग अगेंस्ट दैट. सो दैट्स व्हाट वी डिक्लेयर व्हेन वी आर स्टार्टिंग टू फील हैवी. मे बी आप काम पे जाओ एंड देयर इज, वो बोलते हैं ना, मीटिंग आफ्टर द मीटिंग, जैसे मैंने आपको बताया था. मे बी मीटिंग के बाद आपके बारे में बातें चल रही हैं, आपको पता ही नहीं है. पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू एंड ऑल ऑफ अ सडन यू एंटर इनटू द रूम एंड इट बिकम्स ऑकवर्ड. किसने एक्सपीरियंस किया ऐसा कि you walk into a room and it becomes really heavy and you can put a knife through the air, इतनी thick हो जाता है. एक्सपीरियंस किया सबने? Russell has, good, well not good, but I'm glad someone can relate. But you know, क्योंकि it's real, वो spiritual atmosphere वैसा बन जाता है बातों से. जब गॉसिप चलती है, गलत बातें आपके खिलाफ बोली जाती हैं, आप उस एटमॉस्फेयर में एंटर करोगे, आपको दिख जाएगा, आपको फील होगा. Because it's spiritual, but you can declare the word of God. No weapon formed against me shall prosper, and every tongue that rises in judgment shall be condemned. जो कोई हथियार तुम्हारे विरुद्ध बनाया जाए वह सफल ना होगा. कोई हथियार आपके खिलाफ बनाया गया है वो सफल नहीं होएगा, क्योंकि आपकी विरासत है. This is the heritage as servants of God. ये हमें परमेश्वर ने ब्लेसिंग दी है. जो सेवा करते हैं परमेश्वर की, उनके खिलाफ गलत जुबान काम नहीं कर सकती. बट यू हैव टू डिक्लेयर गॉड्स वर्ड. आपने वो रॉड को इस्तेमाल करना है अनॉइंटिंग के साथ. जब आप अनॉइंटिंग के साथ, उसकी स्पिरिट के साथ डिक्लेयर करते हो वचन को, नो वेपन फॉर्म्ड अगेंस्ट मी शैल प्रॉस्पर इन जीसस नेम, एंड एवरी टंग दैट राइजेस अगेंस्ट मी इन जजमेंट इज कंडेम्ड. एकदम से इट चेंजेस. अब देखिए वर्शिप में वी डिक्लेयर द वर्ड ऑफ गॉड, ऑल ऑफ अ सडन समथिंग शिफ्टेड.
दैट्स द पावर ऑफ गॉड्स वर्ड। परमेश्वर के वचन में इतनी ताकत है। लोग ना एक्सपीरियंस की वेट करते हैं, हाँ जी हमें कुछ फील हो जाए, हम गिर जाएं, हमें कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हो जाए, फिर हमें पता चलेगा। बट द मिरेकल इज इन योर माउथ। ये परमेश्वर के वचन में इतनी ताकत है, इसमें ऑलरेडी उसने अपनी जान फूंकी हुई है। ही हैज, उसके अंदर होली स्पिरिट का ब्रेथ है। जैसे मैंने कहा हम बिना सांस के बोल भी नहीं सकते, उसी तरह परमेश्वर का वचन उसकी स्पिरिट के बिना डेड है। फोर्थली, सिकनेस। मे बी you are sick right now. Maybe you have been sick. Maybe someone you know has been sick. There's been a lot of people sick, including people in my house, including me last couple of weeks. Flu season जो भी चल रहा है. But दवाइयाँ हम ले सकते हैं, but शिफा यीशु मसीह से मिलती है. And दवाई हमें परमेश्वर ने अपने वचन में भी दी हुई है. And let's declare it together. He personally carried our sins in his body on the cross so that we can be dead to sin and live for what is right. By his wounds you are healed. By his wounds वाला द्वारा, by his wounds you are healed. By his wounds you are healed. उसके मार खाने से तुम चंगे हुए. पुराने नियम में लिखा था by his stripes you are healed. तब यीशु मसीह आए नहीं थे और उसने कहा by your stripes you are healed, by his stripes you are healed. जब यीशु मसीह आ गए, then it declared in 1 Peter by his wounds you were healed. कई ट्रांसलेशन में लिखा you were healed. उस टाइम में आप ठीक हो गए क्योंकि यीशु मसीह ने कोड़े खा के आपकी हीलिंग परचेज कर ली. So when you feel sick, you are feeling sick, आपको फ्लू के सिम्टम्स हैं, आपको सारे सिम्टम्स हैं. What do? Yeah, take Cordral, take paracetamol, ibuprofen, whatever the doctor prescribes. अपने ऊपर वचन डिक्लेयर करो. All of a sudden, again things shift. By his stripes I am healed. यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ. यीशु के कोड़े. फिर आप वेट नहीं करोगे संडे प्रेयर कराने की. आप अपने ऊपर, the miracle is in your mouth. The miracle is in your mouth. वो रॉड आपके पास है, वो छड़ी आपके पास है, उसको हमने इस्तेमाल करना है. Amen. So we have to declare it when we are sick. Fifth, and this is the second last one, maybe you are struggling with lack, financial lack, emotional lack. आपको lack feel हो रहा है. Maybe you're living paycheck to paycheck. Again, this gets distorted so many times in the church कि हाँ जी आप बस पैसा दे दो तो आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा. We don't do that ड्रामेबाजी यहाँ पर. परमेश्वर का वचन जब हम डिक्लेयर करते हैं, हमारी लाइफ में कर्ज टूटने लग जाते हैं. And there can be curses of poverty which can rest on people's lives. और वो कर्सेस लोगों से गलत डिसीजंस करवाते हैं. वो कर्सेस लोगों को बाउंड रखते हैं पॉवर्टी के ट्रैप में. सो लेट्स डिक्लेयर गॉड्स वर्ड टुगेदर. एंड माय गॉड विल सप्लाई एवरी नीड ऑफ योर्स according to his riches in glory in Christ Jesus. Again, and my God will supply every need of yours according to his riches in glory in Christ Jesus. Finally, and my God will supply every need of yours according to his riches in glory in Christ Jesus. Every need, every want नहीं, every need जो आपकी ज़रूरत है वो पूरा करेगा. According to his riches, अपनी riches के अनुसार. इलॉन मस्क ट्रिलियनेयर बन गया. He can give $1 billion for 1,000 years. That's how much a trillion is. He can give 1 billion for 1,000 years. फिर उसका पैसा खत्म होगा. That's how much money he has. Now imagine if किसी गरीब को ज़रूरत है और वो 10 रुपए दे दे. Oh yes, he's giving a donation, but it's not according to his riches. वो ट्रिलियनियर है. हमारा खुदा उससे भी ऊपर है. So when he gives according to his riches, but he gives according जो हमारी need है. Not so we become greedy.
हमारी जो ज़रूरत है वो अपनी रिचेस के अनुसार पूरी करता है। तो जब कोई अमीर आदमी देता है कुछ, he gives according to his riches if he has a generous heart. So when our God gives, वो अपनी riches के अनुसार देता है, not according to हाँ जी इस 1 सेंट दे दिया। He is the creator of heaven and earth and he gives according to his riches. So if you're lacking, अगर आपकी लाइफ में लैक है, पॉवर्टी है, start to declare the scripture on your life that my God will supply every need according to his riches. Maybe आपके फ्रिज में बटर भी नहीं है, maybe आप स्ट्रगल कर रहे हो just to even get grocery. Let's start to declare, my God will supply every need according to his riches and glory in Christ Jesus. Amen. And finally, maybe you lack strength. Maybe emotionally, physically, intellectually, maybe आपका कोई एग्जाम है, maybe you're about to go into a very difficult meeting, maybe you are trying to do a business deal with someone who is way above your level, maybe you are trying to negotiate something which is tough, maybe आप टफ लोगों के साथ डील कर रहे हो जो आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। That's where we can start to declare. Let's read it together. I can do all things through him who strengthens me. Let's read it one more time. I can do all things through him who strengthens me. One more time. I can do all things through him who strengthens me. जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। I can do all things through Christ who gives me strength. मैं अपने मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ। And you can do all things, and the word says according to his will, उसकी मर्जी के अनुसार। तो जब आप उसकी मर्जी में होते हो, you can do all things. When you are, if you're trying to do something wrong, maybe आप कैसीनो में जाके ये नहीं कह सकते I can do all things, God मेरे को जैकपॉट जिता दो। It's not according to his will. Right? We have to do things according to his will. जब हम उसकी will के अनुसार करते हैं, then he backs us up. Maybe we're trying to give the gospel to someone who is so against Jesus. आप किसी को वचन देने की कोशिश कर रहे हो and they are stuck in religion, और वो लास्ट टाइम आपको 10 बार रिजेक्ट कर चुके हैं और आप उनसे बात करने लगे हो, आपके अंदर होली स्पिरिट ने डाला कि इसको आपने आज इसके लिए प्रार्थना करनी है, इसको वचन देना है, और आपको बहुत डर फील हो रहा है, एंड आई फेल्ट दोज इमोशंस, यू कैन से आई कैन डू ऑल थिंग्स, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हू गिव्स मी स्ट्रेंथ। थैंक यू जीसस, मेरे को बहुत डर फील हो रहा है बट आई विल डू इट अफ्रेड बिकॉज आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हू गिव्स मी स्ट्रेंथ। मे बी आपको पता नहीं है कि आपने प्रेयर क्या करनी है, मे बी आपको पता नहीं है कि आपने बोलना क्या है उनको, आई कैन डू ऑल थिंग्स, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट। समटाइम्स आई गो इनटू वेरी टफ मीटिंग्स, बड़े बड़े CEOs के साथ, कुछ CFOs के साथ मिलना होता है, एंड आई एम लाइक मैन मैं क्या बोलूँगा, बट आई एम लाइक होली स्पिरिट यू टेक ओवर माई टंग, आई कैन डू ऑल थिंग्स, आई कैन डू ऑल थिंग्स, एंड देन यू विल स्टार्ट टू से थिंग्स विच ओनली गॉड कैन स्पीक थ्रू यू। फिर सिर्फ परमेश्वर आपके थ्रू बोलेगा और आपको पता चलेगा दिस इज गॉड। आमेन। सो लेट्स अप्लाई दिस। ये परमेश्वर का वचन है। आज हमने परमेश्वर के वचन के थ्रू सीखा, जैसे मूसा ने उसके वचन को, उसने रेवरेंस रखी उस रॉड के लिए, उसने उस रॉड को पिक किया एंड ही स्ट्रेच्ड आउट द रॉड। लेट्स पिक अप द वर्ड ऑफ गॉड, लेट्स हैव गॉड्स गॉडली फियर and let's apply it with the Holy Spirit. तो आज ये 6 एरियाज के स्क्रिप्चर मैंने आपको दिए हैं। स्टार्ट टू डिक्लेयर इट ओवर योर लाइफ। डेली डिक्लेयर करें, मे बी अपने फ्रिज पे लगाएं, मे बी अपने फ़ोन पे वॉलपेपर लगा लो, जैसे भी ये वचन याद करो, बिकॉज एज यू स्टार्ट टू डिक्लेयर इट थिंग्स विल स्टार्ट टू शिफ्ट इन योर लाइफ। आई गारंटी यू, बिकॉज इट इज गॉड्स वर्ड। आमेन। ये पर और बाय हिज वुंड्स यू आर हील्ड। ये देखो जी, चंदा जी के बैग पे ये स्क्रिप्चर लिखा हुआ है। वेरी नाइस। यस, चंदा जी इज हील्ड। हालेलुया। यस, दिस इज द एग्जांपल ऑफ गॉड्स वर्ड वर्किंग इन चंदा दीज लाइफ। उसके कोड़े खाने से उनको शिफा मिली है।
and you will start to have testimonies. The miracle is in your mouth. आपका मौजज़ात आपके मुंह में है. Hallelujah. Anyone wants to share in 2 sentences? किसी ने क्या pick किया? What will they apply in their life? 3 people. First 3 to come up. Come and share. किसने आज कुछ सीखा? Something you've caught from today's word which has inspired you and which you will apply. Who would like to come up? 3 people. Come on. आ जाओ. सारे बहुत ध्यान से सुन रहे थे. Manu, let's give Manu a big hand. Thank you, Vishal. When he was telling, it's not about scriptures. It's about the power of the God, right? You have to declare, so you have to be vocal about it. And actually, when he was mentioning, we go through it, we read the verses in the mind, but declaring, I mean, it adds so much weight to it, and I definitely believe, we have to practice it more. And I'm going to take it back. I'm going to start declaring it loud and clear every day. Amen, amen. क्योंकि ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है लोगों के अंदर ना. मैं अंदर ही अंदर प्रेयर कर रहा हूँ, मेरे स्क्रिप्चर अंदर ही चल रहा है. ओ भाई, अंदर किसने देखा है? You have to speak it out. You have to declare it. जब आप मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. Usually I don't like to talk about other religions, but this is important. जो मस्जिद हैं, दिन में 5 बार डिक्लेयर करते हैं अल्लाह ही खुदा है और मोहम्मद उसका प्रॉफिट है. राइट है ना चंदा दी? पाकिस्तान में तो it gets heard. Islam has been around for 1399 years, almost 1400 साल. It gets declared 365 days in a year, 5 times a day. That's 2.5 million times it has been declared by one mosque. There are 3.6 million mosques in the world. So far, it has been declared 9 trillion times. Allah hi khuda hai, Muhammad uska prophet hai. Why do you think the number of mosques are increasing? What are the Christians declaring? हम तो quiet हैं जी. हमें टेंशन हुई पड़ी है हमारा चर्च सरवाइव करेगा कि नहीं. Come on, we have to be aggressive in our faith. We have to take the word of God and we have to believe that God will do miracles through us. We have to believe कि जो आप देखिए, जब मूसा ने अपनी सोटी फेंकी वो सांप बन गया ना. फ़ैरो कहते वो जो सारे जादूगर हैं, आप भी फेंको उनके सांप बन गए. मूसा के सांप ने उनके सांपों को खा लिया. So when we declare the word of God, it cancels out every negativity. तो हमें टेंशन नहीं होनी चाहिए कि हाँ जी इतना कुछ डिक्लेयर किया जा रहा है, ओ भाई ये तो बहुत, it's too much to bear. But when we start to declare the word of God, it starts to cancel any negativity in the atmosphere. That's why we have to declare it. इसीलिए we have to be vocal about our faith. And we have to be so careful that we don't say anything negative about the God's house, about हमारी संगति. We have to start declaring कि yes, souls will be saved. Yes, this is the end times. God will use me. I can do all things through Christ who strengthens me. I am healed by the blood. I thank you, Jesus, that you have plans to prosper me, to give me a hope and a future. आप एकदम से एटमॉस्फेयर चेंज कर रहे हो. They understand it. उनको पता है प्रोक्लेमेशन. क्यों लगे होते हैं स्पीकर भाई? शहर के ऊपर क्यों लगे होते हैं, नीचे क्यों नहीं लगे होते? So the whole city hears. उनको पता है प्रोक्लेमेशन की पावर. उनको पता है वो सिटी का एटमॉस्फेयर कैसे चेंज कर सकते हैं. So can we. You can change it in your room. आप अपने कमरों में उस एटमॉस्फेयर को चेंज कर सकते हो. Anyone else who wants to share? किसी ने जो हाँ जी, मोनिक. Let's give Monica a big hand. प्रबोध भाई आप नेक्स्ट हो. Desert Pranam में बोला कि we have to confess that miracles are in our mouth. तो उसी का मैं एक लाइव एग्जाम्पल देती हूँ. एक गवाही है मेरे पापा की. मेरे पापा को पिछले 15-20 साल से UTI की प्रॉब्लम है.
तो वो अभी कुछ दिन पहले मैं उनसे बात कर रही थी, तो कहते मैंने टेंशन लेनी छोड़ दी है, मैंने सरेंडर कर दिया, मैं बस खुदा पे बिलीव करता हूँ, खुदा मुझे हील करेगा। बहुत सारे डॉक्टर्स ने ऑपरेशन का बोल दिया था, बट उनके मन में डर था, मैंने ऑपरेशन नहीं कराना। और अभी वो एक बहुत बड़े स्पेशलिस्ट को मिले और स्पेशलिस्ट ने कहा कि ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, 3 महीने में ही बी हील्ड। तो उनका विश्वास इतना स्ट्रॉन्ग है कि मैं नहीं सोचता अब मेरे को खुदा, बस मैंने छोड़ दिया है सरेंडर, और मेरे को पता है खुदा मुझे फ्री करेगा इस बीमारी से। वो बिल्कुल ठीक है। Amen. Beautiful. और ऐसी बहुत दवाइयाँ हैं, इवन प्रणव की भी दवाई आप सबको पता है, 7 साल से वॉज सफरिंग फ्रॉम पायलोमाइटिस, और हमेशा प्रणव डिक्लेयर कर देते मेरी चोट, मुझे चोट है, मैं ये नहीं कर सकता। पास्टर अनिल ने बोला कि प्रणव छोड़ दे बोलना, और जिस दिन प्रणव ने छोड़ा 1 वीक के बाद हिज वुंड वाज कंप्लीटली हील्ड। यीशु मसीह की जय। मेरा आवाज है, बट आई डिक्लेयर सम 118। आज का जो समराइज है मेरे लिए कि एवरी वर्ड वी स्पीक टू द स्क्रिप्चर ऑन अ डेली लाइफ, ऑन अ टास्क, 100% it touches because we confess what is real. And secondly, यीशु मसीह ने उसमें जो वर्ड फूका है, he has his own breath on it. Amen. So every word accordingly, अगर आपने ये पढ़ा 118:17, I shall not die but I shall live and recount the deeds of the Lord. ये वर्ड यीशु मसीह ने फूका है। So make sure you use, I use it on daily routine. मैं ट्रैवल करता हूँ रोज 70 किलोमीटर काम पे जाने के लिए, and I use one of the words always according to the situation, and it works. Amen. Praise God. यीशु मसीह की। सबने वचन एंजॉय किया? Did you all learn something? Will you apply it? इसीलिए काम करेगा। हालेलुया। ये मत्तेयो और संयम हमारे चर्च का फ्यूचर। अब्राहम, इज़हाक और यकूब का खुदा। हालेलुया। So let's close off in prayer. हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम शुक्र करते हैं खुदा कि आज आपके वचन ने हमारे से बात की खुदा, हम सबसे बात की, मेरे से बात की, सबसे बात करी परमेश्वर। हम आपसे वादा करते हैं परमेश्वर कि हम आपके वचन को डिक्लेयर करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे और आपकी होली स्पिरिट से उसको एग्जीक्यूट करेंगे खुदा। We thank you God that there is so much power in the word of God. हम उस कुव्वत को अपनी ज़िंदगियों में महसूस करना चाहते हैं। हम शुक्र करते हैं that the miracle is in our mouth. आप हमारी ज़ुबानों को अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करें परमेश्वर। हमारे मुंह से ऐसा कोई कन्फेशन ना निकले, कोई ऐसी गलत बात ना निकले जिससे आपके किंगडम को इफ़ेक्ट हो खुदा, but we will start to confess your promises over our lives, over our church, over our city, and we will start to see a great revival in Jesus' name. Amen. Amen. यीशु मसीह की। Hallelujah. Let's just quickly pray for the offering as well. हम offering के लिए प्रार्थना करेंगे। चंदा दी, if you can come and please pray for the offering.